गच्छत्यायु तदपि न मुञ्चति आशावायु भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते दिनमपि रजनी सायं प्रातः। दिन होता है, सुबह हुई, दोपहर हुआ, फिर संध्या भवा, फिर रात भा, फिर सुबह भा, फिर दोपहर। तो खाबो पंडित की काहे बताओ तो सभी जानता है, लेकिन एक काल चक्र चलते समय के पहिया ये वहां जानते का होता है। ये जो देहवा है ये के आयु क्षीण होती, धीरे धीरे लड़का से जवान, और जो बकैया चलते हैं ते खड़ा होके चले लागत है, जे जवान है ते प्रौढ़, और जे प्रौढ़ है ते पुरनिया, जे पुरनिया है ते और पुरनिया। ये समय के पहिया मार सबे ऐसे चक्र चल जात है, और वो वहां हमें पता लागत ना है। जैसे पता तब लागत है जैसे कोई का 5-7 साल बाद देखो, घर से चला जाऊंगा 5-7 साल बाद देखो तो कहा अरे तू तो पुरनिया हो गई भैया, तो कहा तू तो पुरनिया हो गई, पहले तो ये नहीं रहे, तब बदलाव दिखाई पड़ता है। और आपने देखे तो हम लोग डेली शीशा लेके देखा जाता है, बदल तो है लेकिन हमें लोग पता नहीं लगता है। अच्छा ये बताओ, कोई बताए भाई वो कि ये तारीख से हम पुरनिया बहन, ये तारीख से हम जवान बहन, ये तारीख से हम लड़का से सरियारी लड़का बहन, कोई बता सकता हो? नहीं बता सकता ना। तो ये हुए भगवान के माया, ये ऐसा घुमाया है, ऐसा घुमाया है कि हमें लोगों का होश नहीं है। तो एक संत बड़ा सुंदर लिखी, ठहरी नहीं ये उम्र भी ढलती चली गई, आदत पुरानी लीक पे चलती चली गई। ये उम्र नहीं रुकी, ये निरंतर चलती और बहुत चलती। जो सांस आज ले ली हो है, काल मिली सांस, कि ये दिन मिली काल न मिली ना, काल दूसरा दिन आ जाए। और हम चाहते थे हम लोग हमेशा चाहते हैं, जो भक्त हैं ते हमेशा चाहते हैं कि हम भगवान के नाम ले। हम चाहते थे हर की उपासना, हर की उपासना, दिन रात मगर वासना चलती चली गई। हम लोग चाहते कि भगवान के नाम खूब ले, लेकिन ये थोड़े काम याद आ जाते हैं, ई करे है, अभी ई बाकी है, अभी ई बाकी है, अभी ई करे है, वहां जाए है, ई करे है कि नहीं? सबके ऊपर है। अरे हमारे ऊपर है, हम अपने कारण नहीं करी, चिंता न करो, हम अपने ऊपर के बताए थे। तो यह है वो वासना, दिन रात कोनो न कोनो काम दिमाग में धरा रहा है। और दुनिया में दिखा सब कुछ, लेकिन मिला न कुछ, लेकिन मिला न कुछ, बेबस जवानी हाथियों मलती चली गई। कोई बुरा ना मानो, जब नाम लड़के हाथ हैं तो उनसे पूछो कि भैया तू बड़ा हो कि कहाँ बनबो, तो कोई कहा था डॉक्टर बना, कोई कहा था इंजीनियर बना, कोई कहा था हम एमबी, कोई कहा था हम मंत्री बना। लेकिन जब जवानी आती, जब जवानी आओ तो बेचारे उनके जवानी चली जाती, वो कुछ के नहीं बहुत है, बहुत जन के होता है। अब कुछ लड़के उनके भाग तेज ही, और कुछ जन के खूब मेहनत करते पढ़े पर, और भाग नहीं साथ दी, वह कुछ नहीं बन पाता। कुछ लड़के बनी जाते हैं, सबके नहीं ठीक है, लेकिन अक्सर ऐसे होते हैं। और दुनिया में बहुत कुछ दिखाता है, फलाने ई ले आए, फलाने ई ले आए, फलाने ई ले आए, हमारे लगे 18 रुपया हो जाए तो हम हो ई ले, सबे देखा था और ललचात है हर चीज का, लेकिन ले नहीं पाते। बेबस जवानी हाथ यूं, ये जवानी हाथ मलते चले जाते, नहीं मिलते कुछ। और फिर सोचा था कि चलो बुढ़ापन भजन कर भाई, लेकिन बुढ़ापन तो और करे माया गे रहती, कोई बुरा ना माने, बुढ़ापन तो और करे रे। सोचा था संभल जाएंगे, सुधरेंगे मगर फिर, सुधरेंगे मगर फिर, गलती पे होती गलती, गलती चली गई। बार बार गलती होती, बार बार। अब फिर कहें कि भगवान, तो भगवान के भजन के पावत है, शंका होती। तो राजेश्वर राजा राम की जिन पर हुई कृपा,
जिन पर हुई कृपा उन केवल उन्हीं की जिंदगी फलती चली गई। भगवान राम जैसा चाहते हैं उनसे वही भजन कराते हैं। खूब सोचो कि हम राम राम कह ले, लेकिन भगवान अगर ना चाहे तो राम राम ना कह सकते हो, भगवान के नाम ना ले सका जाता है। और हम लोग बहिरे तो चलो दूर ही है, कम बाजान, ज्यादातर हम लोग अपने यह महाबाजान महा ज्यादातर ऐसे कहते हैं ये अध्यात्म कथा जो अगर तरीको जो है ध्यान न दे तो समझ लेना है। यहाँ ई घर जो घर माना जाता है, हम लोग ई घर ना हुए घर ई हुए तो कहीं कस के जैसे कार एक चलता फिरता घर है वहां बैठ के, लेकिन कारों खड़ी के रख लिए थोड़े घर होता है, ऐसे ई घर हुए और ये घर के घर हुए, ये घर के घर हुए का वो कस के घर हुए। तो बताओ घर पुरान होता है तो वह का हम लोग फिर अंत में गिरिन जाता है और गिर के फिर नवे बनवाए पड़ता है। ऐसे ही दिया है ये का हम लोग आयुर्वेद की नहीं सकते हैं, पुरानिया हो चाहे जो कोशिश कर लो, चाहे जो दवाई खा लो, चाहे जो उपाय कर लो, लेकिन पुरानिया हो से शरीर का कोई रोक नहीं सकता है। और एक दिन गिर जाएगी चार कांधे पर लटके चला जाए कि नहीं, एक दिन गिर जाए और चार कांधे पर लटके चला जाए, फिर नवा बने करी नवा का फिर नानमुनि लड़का के रूप में जन्म लेके फिर आओ, फिर वह कोई महतारी माने सब सुन रहे की हो सब है कथा वथा विस्तार कर रहे। तो ये कुटिया है, एक संत लेकिन ये कुटिया है और ये कुटिया का हम लोग चलाने वाले हैं। काया ये कुटिया निराली जमाने भर से 10 दरवाजे वाली, जमाने भर से ये कुटिया 10 दरवाजे हैं। हम लोग कहा जाते कौन 10 दरवाजा, प्राण 10 जगह से निकलता है, प्राण जब निकलता है 10 द्वार है। कौन कौन जानते हो? दोनों कान, ध्यान दियो, दोनों कान, दोनों आंख के होगा 4, दोनों नकुना के होगा 6, एक मुंह के होगा 7 और ये 7 लेके 2 और 2 4 1 5 और दोनों नाक 7 और मल मूत्र द्वार 9 और यह से प्राण निकलता है। अब जो कमर के ऊपर करिहाई के ऊपर प्राण हमारे लोगों ने निकला तो जानो सदगति है, और जो करिहाई के नीचे निकलेगा प्राण नीचे से तो जान लो फिर निम्न योनि प्राप्त होती। काबोई पंडित अपने मन से कहता है गरुड़ पुराण में लिखा है, जो ध्यान देके सुनी सोई गरुड़ पुराण में एक वर्णन है, अगर कमर के नीचे से प्राण निकलत है, लेटरिन बाथरूम हो जाए प्राण निकला हुआ तो समझ लो उनका फिर मन ही के शरीर नहीं मिला है, गाय भैंस इत्यादि की योनि मिली। और अगर यहाँ से प्राण ऊपर से निकला, नकुना से निकलेगा खून निकल गया हुआ, या मुंह खुला है, या आँखी से आँख खुली है आँखी से खून निकल गया हुआ, या काने से खून निकल गया हुआ, ये 9 दरवाजा है। और 10वां दरवाजा यहाँ हुआ था यहाँ। और ई जब लड़के पैदा होते तो पुलपुला नहीं रहा था, दबा दे तो उंगली चली जाए। ऐसे बड़े बड़े महापुरुष अपना तपस्या कर लिए थे कि उनके महतारी खूब पोड़ कर थी वो तेल लगा के, लेकिन वह अपना तपस्या कर लिया है कि वो फिर वैसे पुलपुला कर लिया है। उसके बाद सांस खींची है और खींचे के बाद तनी बात चुप्त से फूटत है, ऊपर से प्राण निकलत है तो वह का पुनः आवागमन से छुटकारा हो जाता है, फिर जन्म नहीं ले पाता है। लेकिन हिया से निकला तो कर्म के अनुसार जन्म ले पड़ता है। और जो अगर भगवान के नाम निकल के लेके प्राण निकल गया तब वो जन्म नहीं ले पड़ता है, तब वो परमात्मा में लय हो जाता है। लेकिन भगवान के नौवा निकल तो ना, ये बड़ी आफत तो ही है। हम कल यहाँ बतावा रहा कि जो हम लोग जिंदगी भर कीन जाता है, जो दिन भर कीन जाता है तो हम सपन में आवत है, और जो जिंदगी भर कीन जाता है तो मरे समय आवत है।
कुल याद आई। यही से कहते परपंच जितने भुला जाओ उतरे नहीं कहे, भगवान का सुध रखो और सब भुला जाओ, जितना सुध है सब भुला जाओ। जब सब भुला जाओ तब भी परमात्मा का याद रख वो, और जब कुल याद रही हम सुनीत है तो हमें को हंसी लागे थी। जब कोई बुरा न माने पूरे नियम के बदखई होए लागे थी, उधर फलाने रहे धमाके रहे वही रहे, वो बहुत तगड़ा रहा, वो कोई जोरी नहीं अपने। अरे खतना भरा है दादा, खतना भरा है, खतना भरा। आज सोचो अभी सब जो याद हो लाग मरे समय तो बताओ का होई, भगवान के नाम नहीं रहा यहाँ याद आवा तो का हो जानतो, डीओजी साहब बन के आवे परी वही घर में सामने पूछ चलौते खड़ा रहा कि दे दे हमें लड़की कौरा। एक जने ऐसे रहे, एक जने सेठ जी मरे हुए खूब अपन कमाने और धन, और के बाद उनके मृत्यु हो गए। अब मृत्यु के बाद भगवान के नाम लीन नहीं, उनके सुअर के शरीर मिले, सुअर बने मरे के बाद। अब अपन बढ़िया बड़ी दुकान देखी, एक दिन आओ मनमा कि दुकानिया हमारे हुए चली खाए ले, को भेली वाली खाए ले मनमा आवा, वो गवा भेली में जैसे मुंह मारिस तैसे वो के लड़का लेके डंडा भाग 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 पीटे शुरू की, और पीटते वो कौ करते भाग, और भाग के कैसे देखो ये गंधेला जुठा दी पता नहीं कहाँ रहा, और रोए। तो कहा के मतलब है यह में न करो कि ये कथा का तरह मतलब है कि यह में न करे कि मनई के शरीर न मिले, अतना तो भगवान नाम ले ही लियो कि दोबारा मनई के शरीर मिल जाए। तो ये कुटिया है, कौन कुटिया है, काया ये कुटिया निराली जमाने भर से 10 दरवाजे वाली, जमाने भर से यहाँ से प्राण निकला तो समझ लो कल्याण है। कहीं कौन कौन दरवाजा है, कहीं सबसे सुंदर आंख की खिड़की, सबसे सुंदर आंख की खिड़की। अच्छा हम लोग कही थे हम आंखी से देखी थे, हम देखे वादे परा है अपने आंखी से देखा, लेकिन तुहरे अखिया के पिछवा बैठ के देखा था, के देखा था बताओ, आंखी के पीछे बैठ के देखा था। हम लोग कहते हम अपने आंखी से देखा रहा, लेकिन अखिया के पिछवा देखे वाला के अच्छा जेके आंख नहीं रहती त्यो तू जिंदा रहा था, इतना है कि मरी बात है त्यो जिंदा रहा था। हाँ लेकिन मतलब आंख है सर्व सुनाई है, हाथ गोड़ नहीं रहा था तब वो जिंदा रहा था नहीं। हाँ अर्थात शरीर के कोनो अंग कट जाए गटे के अलावा, गटे से प्राण जुड़ा है, तो कोनो अंग कट जाए, ऑपरेशन हो पेट फाटा था तब वो नहीं जिंदा रहा, कोनो हुए तो वह अंग कट जाए कि गटई के अलावा तो वो जिंदा तब हो रहा था। अब गटई का है ऐसे ब्रह्मरंध्र कहा गया है, ई जोड़े है शरीर का चलावत है और यहाँ श्वास चलत है। तो यह प्रकार से बताया सबसे सुंदर आंख की खिड़की जामे पुतली काली जमाने भर से, काया ये कुटिया निराली जमाने भर से। अच्छा हम लोग आंखी के पीछे से वास्तव में जो आत्मा है वो आंखी के पीछे से झांकत है, हमरे आंखिए से हमार परमात्मा देखत है। हम लोग सोचे थे भगवान देखत है, लेकिन भगवान आंखिए से हमरे नखिए से हमारे कर्म देखत है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और सुनते श्रवण नासिका सूंघ, सुनते श्रवण काने से हम लोग का किन जाता है, सुना जाता है, और नकुना से का किन जाता है, सुना जाता है। और एक जगह वो हम पूछा नकुना से का किन जाता है, कि महाराज सांस लीन जाता है। तो हम कहते तथे बड़ा बनावट कौन जरूरत है, पीठी बना देती बढ़त के भगवान और देर के सांस लीन जाता है, तो तरह छोट के बनावट का जरूरत नहीं। भगवान बड़ी कृपा की ही नहीं, जान लो कुल अंग बनाए नहीं। सोचो हम लोग जितना वीआईपी है ना उतना वीआईपी है वह नहीं कोई। जैसे उदाहरण के तौर पर जो सबसे बड़ा मनाई होता है, पहले राजा रहे उनके भोजन चेक किया जाता था
कि वहां जहर वहां तो कोई नहीं मिला हुआ है, कोई खाए चेक कर रहा। ऐसे हमारो लोगन के खेको चेक हुआ था, खाओ कसके चेक हुआ था। जैसे मानो भोजन आवा खाए का आवा आगे करिए मानो दाल भात आ गया और जैसे हाथ लगायो तो जरूरत है जैसे कहो अरे भी नहीं खाए बरे तो ठंडा जाए तब खाई, तो हाथ मना कि अभी रुक जाओ चाहे तो भूख लाग गए लेकिन कोई जरते न खाएगी। हाथ रोके पहली टेस्ट है पहला बार और के बाद फिर जब सानियो तो आँख ही वक्त देखिस कि कोनो किरवा थतरी को तो नहीं पड़ा है, कोनो जो है बाल वालों तो नहीं पड़ा तो कुछ और तो नहीं पड़ा, आँख देखिए आँख पास कर दे। अब आँखी से जब वो मुंह कौर गवा तब वक्त दांत पास की जैसे खसरा न दे वहां तो बारू बारू गिर गया नहीं ठीक है। और जो अगर वहां पास कर दिए तब जीभ चेक की जीभ कहिस देखिस कि खस है तो जीभ के अरे ये बड़ा तीत बना है हमारे मान नहीं है हम नोन लेके खाए ले लेकिन न खाए पी तो जीभ चेक की उसके बाद तब फिर अंदर गवा है वो तब वो पेटे में गवा सोचो कई जगह चेकिंग होती हाथ चेक की उसके बाद नकुना लगे आवा जो गंधान बासी तवासी हुआ गंधाएगा खाए लगता है। यही से भगवान ये नकुना बनाए नहीं कि कोनो गंदगी वाली वस्तु न खाओ पियो, कम से कम नकुना तो बताया था कि गंधात है कि खाए लायक नहीं है कि पिए लायक नहीं है, लेकिन सब नकुना दबाए के खाए पी लेते हैं जौन मन हो तो खाए लेते हैं भला करिए पन्नी में ओके नाम न ले तो सोचो वो नकुना दवा खाए पी लेते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऐसे नाक यहाँ लगाए और ऐसे लगा दें नकुना कि आने वाले समय में मन इनके आँख कमजोर हुई तो नकुना सब चश्मा के बाहर रोके रही ऐसे और आने वाले समय में क्या पता हमारे लागे कौन था है अभी उम्र तो रहना बीत गया है। ये आप लोगों के रही आजकल तो आएगा मोबाइल जमाना ना लड़कियों के लागेगा है पुरानियन के तो चलो लगता है ओके कोनो बातें नहीं उनके लागे चाहिए। तो ऐसे परमात्मा नकुना बना दे फिर सुनते फिर लेना देना कर करते कोई का कोनो सामान देख है और कुछ लेख है एक के का हाथ धरत है हाथ अरे हथो तो दिन जाता है पसदवा उठाए हथो तो देता है तब हथो में लिए थी लिए दिए के काम हाथ तो करता है 50 रुपए लेके 1 किलो चीनी लेन रुपए 50 देहन उधर से चीनी ले लिहन लिए दिए के काम क्या करता है हाथ लेना देना कर करते और पग चाल चले मत वाली जमाने भर से ई गोड़ जोन है ये का को चक्कर ये तो नहीं खाए पता है उठ चल चले गए हुआ जैसे मन में आवा तैसे गोड़ उठ गया और खड़ा हो गया के बाद चल रहे तो का ई के चलावत है का वो परमात्मा के सत्ता वाली सब चलत है पग चाल। अच्छा मुख के भीतर रहती रसना मुंह के अंदर जीव रहा थी रसना और जान तो क्या कहो कि पंडित जो बताओ तो सभी तो जानी थे लेकिन जानत तो हो लेकिन यह का आपन मान ले हो है कि हम ही हुई और ये शरीर से आप अलग हो हमारा बतावे के तात्पर्य खाली तरह है कि इस शरीर से आप अलग हो ये शरीर का चलावे वाले हो शरीर ना हो। तो मुख के भीतर रहती रसना मुंह के अंदर जीभ रहा थी और सट रस स्वादो वाली जमाने भर से कै स्वाद होता है बताओ कै मेर के स्वाद होता है हम लोग यहाँ जाने थे खट्टा मीठ तीत तीन बता दो लेकिन छा स्वाद होता है छा अच्छा स्वाद ध्यान दो पहला स्वाद तो नमकीन दाल भात को लिया जाता है वही दाल वाल मन मन तो पड़ा रहता है सब आएगा और दूसर मीठा चीनी मीठा वही खीर और जलेबी रसगुल्ला को लिया आएगा और तीसर है मिर्चा तीखा ये क्या स्वाद हुए क्या हो गए 3 और चौथा खट्टा अंबार
इमली भा, कच्चा आम भा, ये कौन स्वाद हो? चौथा। और पांचवा स्वाद है अमल, औरा। औरा तो खावे के हो सब है। औरा न खट्टा लागत है, न तीत लागत है, न मीठ लागत है, वो के अमल में स्वाद है। और छठवा कड़वा, तीखा, वो मिर्चा का तीखा रहा था। और कड़वा जानते क्या कहते हैं? नीबिक पार्टी तो खावे की हो बोझ दी है, तो वही कड़वा कहते हैं। एक इच्छा स्वाद है मुख्य, और यही स्वाद के अंतर्गत सब आ जाता है। दवेवर निवेक पति में तो करछा थी है? तो ये 6 स्वादों को कौन जानता है? जीव जानती है। सत रस स्वादो वाली जमाने भर से। एक बनाने वाला क्या है? एक बनाने वाला परमात्मा है। बड़ा कोशिश की जाए कि मानव शरीर बना ली जाए, तो अब ही संभव तो नहीं है। तो बताया, बनाए दे मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बखरी, बखरी हुआ। और जब जब बखरी मिटरन लागी गांव कुआं को अखरी, जब जब ही बखरी मिटे लागत है अर्थात मरे लागत है मने, तो कहा है फलाने बला जो हम देख ले, कोई एक खातिर अन्य तो ना लियो, ये ना हो फलाने बला जो हम देख ले, उनका नहीं देखा, उनका नहीं देखा। अरे कोई ना देखो, भगवान का देखो, भगवान के स्मरण करो इस समय पर कि परमात्मा आप हमें याद रहो, भगवान दिखाए पर जो अगर संसार का देखने बचबो तो फिर पैदा हो, फिर मरबो, फिर पैदा हो, और पता नहीं कौन जन्म कहूँ गड़बड़ कर्म हो गया तो तब गाय भैंस कुकुर बिला बने पड़ी, और नीक रहा तो मनेवे बार बार। तो हम लोग कचाने नहीं है पैदा हो के, उसके बाद फिर मरी हमें लोगों सुधियो तो नहीं है, तो का कचाई? गाय भैंस का सुध है, वो कचान है, लेकिन हमें लोगों का सुध नहीं है। और ये कुटिया का क्या चलावत है? जैसे काम क्रोध और लोभ मोह से, काम क्रोध लोभ मोह, काम के मतलब कामना, और लोभ मोह क्रोध, ये सब रखवाली क्या करता है? बुद्धि करे रखवाली जमाने भर से। जैसे कोई ऊपर रिस लाग गए, तब थोड़ी देर बाद सुधियावा, अरे हमसे बड़ा है न रिसिया चाहिए, तो वैसा तो बुद्धि नहीं कि काम की, लेकिन जो भगवान के नाम ले देते कि वो समय काम किए जाती, अरे हमें न रिसिया चाहिए, हमसे बड़ा रहे, चलो बाद में चलो नहीं वैसे, तो बाद में क्षमा मांग लिए कि हम बोल दिए हैं गलत किए हैं, तो बुद्धि वालों काम कर गए। और नहीं तो फिर मारी पीट दिया था, तब वो बुद्धि नहीं काम करती। काम क्रोध और लोभ मोह से बुद्धि करे रखवाली, और करके संग इंद्रियों का मन। ये 5 ज्ञान इंद्रिय हैं। स्त्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। कान, आंख, नकुना और जीभ और चमड़ी, ये 5 ज्ञान इंद्रिय हुए। इन्हीं से मना बहरे जात है। जैसे दूर उदाहरण ना ले जाए पते वहां, जैसे अब गाड़ी गए, मोटरसाइकिल गए मानो, अब कान सुनीस तो जे एकाग्र किया रहा अपने मन का, कथा लगाया रहा, ते तो देखा था पंडित कौन ने मुंह बनाया है, और जे कथा में नहीं ध्यान किया रहा तो मोटरसाइकिल तक गुड़ गए है। और जे कथा में ध्यान किया रहा तो देखा रहा पंडित कौन ने मुंह बनाओ। तो हुए आंख के काने से सुन के पुटने मन बहरे भाग जाते, आंखी से जैसे देखी तैसे पुटने बहरे भाग जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर बस बतवा था, अब तनी तनी आवाज आवत, ज्यादा नहीं आवती, लेकिन तनी आवाज आवती, तो आवत कहूँ वह बतवा था, तो मन भाग, हमारो मन भागता है, ऐसा सबका है, वह बतवा था, ऐसे चला नहीं मन है। जैसे बिच्चे माही कोई चिल्ला जोर से, तैसे पंडित का ताके गला उनका ताके लगे सब, तो ई मन हुए ऐसे मना भागत है। नकुनावा अगर कोई लाल बढ़िया सेंट मारे रहा है, हाँ बड़ा सुगंधी आवत थी, और जो कहूँ यार से हवा आए तो कहें गंधात है, तो ये कैसे पता लगा?
मन से कहूँ कुछ गंधात है फिर आंख हेर ले थी। और जीभी से हम लोग स्वाद लीन जात है। जैसे कोई लावा आंख नहीं है, आंख खुली नहीं है, आंख बंद ही, कोई लावा एक चुटकी नून डाल दे मुहमा जीभी तो बगैर देखे पता लग जाए ननकार है इन नून हो यार कुछ उदा हो। ये सब उदाहरण देते है। और कोई लावा एक मुट्ठा चीनी मुंह में डाल दे तो वहां पता लग जाए ये मीठ हुआ चीनी डालो है या रसगुल्ला खवा दिए तो हाँ रसगुल्ला खवाए हुए तो वह पता लग जाता कैसे जीभी से। और ऐसे कहा वो पंडित अपना छाया बैठा है मेरे लोगों ठंड लागे थी जो है तो वह ठंड कैसे लागे थी ठंडी और गर्मी चमड़ी से। ये चमड़ी से ठंड और गर्म के हमें लोगों का एहसास होता है। ये इंद्रिय हैं और बाकी हथवा गोड़ो तो जानते हो कौन काम में आवत है। हाँ मलमूत्र द्वार जानते हो गटेवा जानते हो कौन काम में आवत है। हाँ गटे बोले काम में आवत है ये सबका पता है। और ये कुटिया हुए तो ये कुटिया के किराया चलत है। इस कुटिया का नित्य किराया, इस कुटिया का नित्य किराया श्वास चुकाने वाली जमाने भर से। ये सोचो कि ये कुटिया के किराया नहीं चलता है ये के किराया मिला भरा जाता है हम लोग और के भरा जाता सांस और जहिया किराया खत्म तैयार कुटिया खाली, जहिया सांस बंद तैयार कुटिया खाली। अच्छा हम लोग कहते हैं ये बताओ सांस के लिए था, सांस के लिए था। अरे कह दो हम ले थे के लिए था सांस हम ही लोग तो ले थे। हाँ हाँ सांस के लिए थे, सांस लिए वाला छोड़े वाला काम के करते है तो भगवान मानो भगवान लिया है तो भगवान तुम्हारे अंदर बैठा तू भगवान न हो। हाँ लेकिन उनका हम नहीं माने कहते हम फलाने हुए जैसे हम आपके नाम नहीं जानते जैसे न बोलबे हम अपने नाम बोली कहे बेकार लगे कोई। जैसे हम भगवान का नहीं माने थे कि अंदर बैठा वही कुल करत है हम ही माने था हम फलाने पंडित हुई और जो है हम ही सांस ले थे हम ही छोड़े थे। हम अपने आप का देहवा माने थे जैसे अपने आप का हम ई घरा मान लें कि हम हुई लेकिन हम अलग हैं। हम सांस ले वाले हुई लेकिन यह हुए वास्तव में गूढ़ बात हम सांस ले वाले हुई लेकिन हम ही जो हाड़ मांस के शरीरिया है ये का हम मान लेना कि हम हुई और यह मान के हम माने के कारण बार बार जन्म और बार बार मृत्यु होती ही यह का हम अपने आप का मान लेने यही कारण से। और जो एक माने की नहीं ये हाड़ मांस के शरीर हुए पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश ये 5 तत्वों से शरीर बनी है वह दिन बतावा रहा और हम माने कि ये 5 तत्वों से ही शरीर बनी है तो बताओ 5 तत्व के शरीर हम अपने आप का माने बैठा नहीं हम हुई जब अपने आप का हम मान ले शरीर तो बार बार जन्म बार बार मृत्यु ये होत कठर में हुई और यह रोक नहीं सका याद है क्योंकि राजा परीक्षित का मोक्ष होने वाला है। इसलिए उद्धव जी और भगवान कृष्ण के संवाद में सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को बड़ी गूढ़ बातें बता रहे हैं और 7वें दिन में हमारे लोगों की मौत हुई। अतवार से लेके सोमवार तक 7वें दिन तो होता है। हाँ तो ये 7वें दिन में हम लोग परीक्षित हुई जान लो कि दूसरे के बात जाने बड़ी इच्छा रहा थी कि फलाने कौन प्रपंच की हिंदा धमाके का के हिंदा तो दूसरे के बारे में जाने की इच्छा वही कहा परीक्षित। तो अब सोचो ये श्वास का ले वाले हम हुए कि ना हुए बताओ। लेकिन कहा तो अपने आप का जब दिन हम अनुभव कि हम ये शरीर हुई तब कहा वो श्वास परमात्मा लेता है तो एक मतलब परमात्मा अलग है तू अलग हो। अब भगवान कहा है हम ही हम सर्वस्व जोन कुछ दिखाई पड़ते संसार में हमारे अलावा और कुछ है नहीं। जब अपने आप का ये दिया अनुभव
तो परमात्मा अलग हो जाई। और जो अपने आप का सांस ले वाला मन बो तो परमात्मा ही आप हो। तो फिर यहाँ ही नहीं कि खाली हम ही परमात्मा हो या कुछ नहीं। तो चूंटी से लेकर जो ना फिर दिखाई पड़ता है, चूंटी से लेके हाथी तक सबके अंदर वह परमात्मा है। तब फिर जान लो ये ना हो कि कुकुर आवे एक मुट्ठा एक मुंह रोटी उठा ले जाओ के बाद मार के कहीं तोड़ दो, तब परमात्मा नहीं देख पाए हो। हाँ, गाय कहूँ एक मुट्ठा चल लिए तो मार के भाला साढ़े कहीं गिरा दो, तो परमात्मा नहीं देखो। जब परमात्मा देखबो सबमा तो कोई के ऊपर क्रोध ना आई, कोई से ईर्खा ना हुई, कोई का मार्ग मन ना कही, जानो। लेकिन जब परमात्मा देखबो सबमा, और जो अगर परमात्मा न देखबो दिया देखबो तो कुली बवाल है। हाँ, जैसे उदाहरण के तौर पर अब कहा पंडित नाई ने कहा तो कथा ठीक नहीं कह पाए, तो हम उनका देखी और उनका कही उनके दिया देख के हम कही फलाने कहा था तो हमारे रिस लगी कि हमें काहे कहीं। लेकिन हम कही जो ई भाव रख गए उनके अंदर परमात्मा है, कहीं सी दिया उनके दिया हमारे दिया ही का कहीं सी वह नहीं कहीं नहीं, ई भाव रखी तो झगड़ा खत्म, तो रिश्ते न लगे। लेकिन हमें लोगों का हम मान लेते देहवा, यही से रिस लगे थे कि हमें कहीं हमें काहे कहीं हमें न कहा चाहिए। तो अपने आप का जब दिया मान ले वो तो कुल बवाल है, और अपने आप का आत्मा मान ले वो तो कोनो बवाल नहीं है। वह यह वास्तव में मूल है भागवत के एकादश स्कंद के, यह मूल है, एक अलावा कुछ नहीं। अच्छा सोचो, कोनो काम करो, कोनो काम परमात्मा हमारे लोगों के साथे हमेशा है, यको मिनट छोड़त नहीं है। का वो कसके क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। और काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। यको मिनट हमें भगवान छोड़त ना है हमें लोगों का। ये जो ससुइया चलत ही, जो सांस ही चलत ही, ये श्वास का सोचो, ये श्वास का चलाने वाला के ऐसे बैठे कथा सुनत हो, सबके मन लागे कथा में, लेकिन एक को चक्कर याद आवती कि ससुइया चलती कि नहीं, सांस तो चलता है वो के तो सुधी नहीं होती वो चलती ऐसे जागित है तब याद है। और जब नींद में हम लोग सोए जाते हैं, सपन में चला जाता है, तो हम कल बतावा रहा कि जब हम लोग दिन भर की जाते है तो उन्हें आवा था रात का सपन में, हम कल हम सपन देखा कि हम पूजा कराई थे, तो वह आई पक्का जो परपंच करे दिन भर तो परपंच सुधी आई की ठोरे, और जो दूसरा के बुराई करी तो वह आई, ऐसे जो जौन करबो तो तौन आई। तो जब सपन होता है तो सपन में भी देही तो हो सुनाई है ना, देही के हो सुनाई है, लेकिन सांस के लिए था वह समय पर सांस के लिए था। जब देही के हो सुनाई है, कोई बैठा था वह सांस ले वाला, हाँ, और उसके बाद सपन से फिर धीरे से गहरी नींद में चला जाता है, जैसे कहूँ बूढ़ गिन हो खूब नीचे, ये मिल लागत है गहरी नींद में। और वह समय पर मुंह से राल गिर जाती, तकिया भीज जाता है, सुधी नहीं रहता है, और जो है कोई कुछ घोरावे घर 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 रहता चली वो होश ना रही। जब फिर बाद में कोई बताए कि अरे गहरी नींद में सोएगी ना, हमें होश नहीं रहा, चाहे जो गटई बाजत रही हुई वैसे नकुना बाजत रहा हुए वैसे हमें याद ही नहीं था, अपना गहरी नींद में चला गिरना। लेकिन ससुइया तब वो चल रही कि नहीं, हाँ, तो बताओ तब पर जो है सांस चलत रही, सांस तब टूट नहीं ना, सांस तब वो चला के। और अगर जो हम लोग तीनों समय में जागे में, सपन में और गहरी नींद सोए में, तीनों समय में जब सांस के लिए था, पूछो एक चक्कर सोचो ये सांस का के लिए वाला है। अरे कहते हम ले थे भाई, परमात्मा ने हम ले थे, कहते हम ले। अच्छा ये बताओ सांस रोक सकते कि नहीं, 2 सेकंड रोक तो सकते हो,
एक रोक तो सका जाता है, 1 सेकंड रोक सका जाता है, तो कहा हमारा सांस के ऊपर अधिकार नहीं है लेकिन वो चलत ही अपने आप निरंतर। लेकिन हम लोग कहीं नहीं कही थे, कहो हम लेत है और परमात्मा हमारे हृदय में आत्मा रूप से है और वह सांस लेते है या हम लेते है। जब वह का हम एक मान लेवे तब जान लो आत्मा का हम अपने आप का माने, और जो कह दो कि वो लिया था तो अपने आप का ध्यान माने बैठा, और जो कह दो कि हम लेते है तो कर मान लो अपने आप का आत्मा। यह मेर है और एक इतना गूढ़ विषय है, समझ में बहुत ध्यान देवो। हम तो बिल्कुल ठेठ देहाती भाषा में बताए थे जोने से सबके समझ में आ जाए। और ये चीजिया जो अगर कथा बोले लगो तो मैंने कहा था पता नहीं कहा बोलते हैं, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन ससुइया का लिए वाला यही से संत लिखी नहीं, क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, 1 मिनट हमें भगवान नहीं छोड़ा था। और हम लोग भगवान का भूला बैठा है, हम लोग भगवान का डेली छोड़ी थे, लेकिन वो 1 मिनट का नहीं छोड़ा, सदा हमारे साथ में है, हमेशा हमारे साथ विद्यमान है परमात्मा। और काया की श्वासा डोरी का, ये शरीर के श्वास के डोरी वही के हाथे में है। हंसना रोना जब हंसे को होता तब, और जिए और रो को होता तब, वहां वो की इच्छा से होता है। जीना मरना जब जिए को होता, कितना दिन जिए थे वो और मरे के कितना दिन बाद ई। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है, सब वही के मर्जी का है, अपने मर्जी के नहीं है। तो ये शरीर के क्या के चलावत है, भरत के अलावा श्वास, और श्वास एक दिन जइया श्वास खत्म भय केरावा खत्म भा तो ये शरीर से जबरदस्ती निकाल दिन जाबो, वो जीवात्मा आत्मा वो निकल जाए, और वो निकल तो नहीं है। और गुड़ में जाओ तो वो निकल नहीं, प्राण निकलत है। जब जैसे घड़ा में खाली जगह है मेलिया में, और मेलिया फूट गए तो खाली जगह वो कहाँ गए, बड़कई जगह तो मिल गए। ऐसे वो आत्मा है, और जब इस शरीर जला दिन जाता है तो वो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। लेकिन हमें लागत नहीं, तो वो के साथे मन बुद्धि और 5 ये तत्व, ये सब 8 वस्तु जात है, और वह जात है तो वही अनुसार जन्म होता है। जो अगर ये 8 वस्तु का अपन न मानो, आप ये जानो कि हम मन न हुई, मनो का जाने वाले वजह से मन में जैसे चोट लाग और मन दुखी भा, गोड़े में चोट लाग और मन दुखी भा, तो वह दुख का जानने वाला भी तो कोई है कि मन हमारा बड़ा दुखी रहा, बड़ा परेशान है, आज हम मन फलाने ही बोल देना हमारा मन बड़ा दुखी हो गया, तो वह दुख का जाने वाला कोई है तो बुद्धि, और वो के ऊपर है के कौन पंडित ये मेरे बात कही आज कहीं नहीं, मेरे समझ में आवा नहीं, तो एक मतलब बुद्धि काम नहीं की, तो हुआ पेहन बुद्धि को जाने वाला कोई है, ते कहीं समझ में नहीं आवा, ते के वो के नाम नहीं है, वह है निर्गुण निराकार परमात्मा है। वो शरीर से मान लो तो सगुण है, और जो शरीर से ना मानो तो वह परमात्मा निर्गुण है, और वह हमारे हृदय में चूंटी से लेके हाथी तक सबके हृदय में विद्यमान है। और जो अगर यह भाव से पूरे संसार का देखो तो कोई से झगड़ा न होए, न मान सम्मान के चाह रहा है। जैसे शरीर से लेके तो हम मान सम्मान चाहिए थे कि हम कथा बोली पंडित हुई और हम जात जो है अस बोली कि नहू का समझ में आ जाए, देहाती भाषा में बोल दे कि हमारे जजमान जान जाए, तो जजमान कहा कि हाँ पंडित खब जाना था, वहाँ अंग्रेजी वाला बोले हिंदी वाला बोले, तो हम गजगज हो जावा कि हाँ हम सुनावा तो फलाने सुनी। तो मान सम्मान पाने वाला या कोई पैलगी करे कि पैलगी के लिए हम पैलगी करी थे आपके, और बहुत जने कोई बुरा न माने, बहुत जने पैलगी करे बड़ा खुश होता है, आशीर्वाद होता है, वैसे ज्यादा आशीर्वाद और न देख चाहिए, भगवान का नाम ले लो सबसे नीक, कहे कि जो आशीर्वाद देवो तो आपके पुण्य जा थी जो पुण्य किया हो। तो जो पैलगी करे बड़ा खुश रहे हैं, और पैलगी करे पर और प्रसन्न हो के आशीर्वाद मिले, और कहे फलाने हमारा पैलगी की बड़ा इज्जत करते हैं, तो इज्जतिया क्या क्या करते हैं बताओ, अरे यह क्या करते हैं कि यह क्या करते हैं
की हकीकत है, की हकीकत है, की हकीकत है, की हकीकत है, कहीं पूरे देहावत करता है। अरे तो पूरे देहावत करते तो बहुत इज्जत करता है, जो मरे के बाद काहे घर से बेर निकाल देता है। मानो लड़के बहुत इज्जत करते हैं तो मरे के बाद घर से काहे बेर निकाल देता है। इज्जत करते यही के तो अगर घरे पाले रहा है काहे निकाल देता है, और निकाल ही देता तो गाय फूंक देता है। अरे कोई कोई के इज्जत ना एक केवल एक खेल होता है परमात्मा का, लेकिन हमें लोगों लागत है हमारे लड़के हमें बड़ा मुआ यही मुआ मुआ फिर बार बार जन्म होते बार बार मृत्यु होती। तो कोई कोई का नहीं मुहात है, सभे स्वार्थ से एक दूसरे से प्रेम करते। सुर नर मुनि की यही रीति स्वार्थ लाए करे सब प्रीति। जो बप्पा है तो नहीं कम से कम तो घर तो देखे रही है जब तक जिंदा रही है। बप्पा अम्मा कोई हम नाई हैं घरे तो आई जाए तो बप्पा अम्मा मिली है तो बहुत तो ये भाव से रखा था। और जो ज्यादा पढ़ लिख ली नहीं तो कहा था बप्पा अम्मा का आश्रम में छोड़ दो, वृद्धाश्रम में, उसे क्या मतलब। और जो कोई भाई सरकारी नौकरी वाला रिटायर हुआ है तो बप्पा का राखे लाभ तो फायदे हुई, चाहे पैसा मिलवे करी पेंशन। तो सब स्वार्थ से करते हैं। कोई भी जो सोचो कि सच्चे मन से आपके कर्म बाजा है तो ये संसार में कोई नहीं है। इस संसार पूरा स्वार्थी है, लेकिन वो परमात्मा निस्वार्थ भाव से जब से पैदा भयो है माता के गर्भ में हुआ है तब से सांस चले लगी, तब से चलत ही, और तब से आज तक अब ही इतनी उम्र तक बूढ़ी अवस्था तक सांस चले कर थी। तो ये बताओ के मुहात है ज्यादा, भगवान मुहात है कि और नहीं? भगवान मुहात है ना। और जो भगवान मुहात है वह भगवान का हम लोग भूलान बैठा है। हम कहते वह परमात्मा का भूला बैठा है। ये शरीर का जन्म दिन, ये शरीर का जो चलावे वाला है, ये शरीर के पूरा छोटे से लेके बड़ा कार्य करे वाला जो परमात्मा है वह परमात्मा का हम लोग बोले बैठे हैं। ऐसे ये शरीर से निकले पड़ी एक दिन पक्का है, चाहे छोड़ो चाहे न छोड़ो एक दिन मरे जरूर पड़ी। और ये दिहवा छूट गई है रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये कुटिया खाली करे पड़ी। चमड़े के कमरे को, ये चमड़ा है ना, चमड़ा का शरीर है, चमड़े के कमरे को तू क्या संभाले, जिस दिन तुझको घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। और फिर यमदूत हैं जो नीक कर्म किया तो भगवान के पार्षद आएंगे, भगवान के नाम लिया हो, और जो भगवान के नाम नहीं लिया हो बवाले की हो है जो सर टंगे की हो जीवन भर तो जान दो तब यमदूत आएंगे कोटि जमानत न होगी, और अगर पल्ले कुछ भी अमानत न होगी फिर होंगे कैद तुझे चलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। जब यमदूत आई है तो जमानत ना हो, कचहरी ना हो कि भर दे रुपया काम बनेगा। वो कचहरी ना हुए वहाँ पेन रुपया लागी, जानता कौन रुपया? भगवान के नाम रूपी रुपया, बाबा वाला मान लियो, राम नाम रूपी रुपया लगी और वही रुपया से काम चले। और अगर रुपया नहीं है तो जान लो फिर जैसे कपड़ा हम लोग खरीदे जाओ जाता बाजार में, तो अगर अपने लगे खूब से करके रुपया धरिया हो तो 10,000 वाला रुपया कपड़ा पसंद आएगा तो तू धरिया और लाखा तो 10,000 वाला ले लो, चलो ले लो दे दो। और जो अगर 10,000 वाला पसंद आएगा जेबे में 500 रुपया है तो मन मार चला चलो 500 रुपया वाले से घर चले कहा के। ऐसे भगवान के नाम रूपी रुपया, भगवान के राम नाम रुपया इकट्ठा है तो फिर दूसर शरीर मिली तो वहां मनुष्य के शरीर मिली और सुंदर मिली तो बढ़िया वाला कपड़ा, ये कपड़ा ही वो शरीर है तो बढ़िया वाला शरीर मिली मनुष्य के और बहुत सुंदर मिली। उसके बाद तब का पूछेगा, लेकिन जब रुपया रही तब भगवान के नाम रूपी रुपया रही तब, और रुपया नहीं है प्रपंच है
तो चूंटी से लेके हाथी तक कुली होनी है और बड़ी गति होती है इनके लोगन के, लेकिन ध्यान नहीं दे तो खाली। अच्छा सोचो, हम लोग जब नल चला के पानी पी लें जाते है, पी लें, ये मेरे कब गाय भैंस पी पाई, गिलास में भर के पानी पी लिए ना, और कुकुर बिलार पी पाई, वो बेचारे नाली में जाके चप 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 पिए था। सोचो, तो इनका लोगन देख के अपन तो सुधार कर लियो कि दोबारा फिर मनई के शरीर मिले ना, कुकुर बिलार तो न बनी अगले जन्म में। ई भगवान से निवेदन करो, भगवान के नाम लियो तो कल्याण होने वाला है। और जो अगर भगवान के नाम नहीं लियो तो नारायण है। हमारा तो फर्ज रहा बताओ, हम खूब बतावा, और अध्यात्म अपना सरल ढंग से बता देना है। और यहू पर जो आप अपन सुधार न लाओ तो आप जानो, कहे आप जबरदस्ती तो करवाए ना पे कि नहीं राम नाम जपो रहे तो डंडा लिया है, ये तो कहना पे सभी हमसे बड़े हो, हम लड़का है। तो यह आप लोग हमारा खाली समझाओ फर्ज है, यहाँ बैठ के समझा दिए। और जपबो तो अपना खतिर जपबो, न जपबो तो अपना खतिर न जपबो। उमा खाली हमार जो धर्म है ब्राह्मण के, यहाँ बैठ के व्यास गद्दी पर लोगों का ऐसा शिक्षा दे दो कि वो परमात्मा के तरफ झुकाव हो जाए उनके। अब आती है कथा, राजा परीक्षित से सुखदेव स्वामी पूछे, कहीं बताओ सांप आई तो कहता काटी, कहीं ये शरीर का काटी, कहीं तुम्हें कहीं हमें ना काट पाई। मार जो अगर मरे वाला मरत है मरेगा तो क्या शरीर मरत है, आत्मा कब मरत और अपना ही है, वो जिंदे रहा थी। अब मौत में जानते का होता है, जैसे हम लोग गहरी नींद में सो जावा थे, वो सुनाई रहा था, ऐसे हो जाती अवस्था। जब गहरी नींद में हम लोग सो जावा जाता है, यही नींद मौत होती तो यही नींद होता है, लेकिन फिर दूसरी योनि मिल जाती, और वहां दूसरी योनि नहीं मिली थी, फिर मनुष्य शरीर मिला था। ऐसे कहीं मरी तो के मरी, कहीं 5 तत्व के शरीर में मरी, हम न मरत। राजा परीक्षित सुखदेव स्वामी से कहीं सांप काटी आए के क्या काटी तक्षक, कहीं हमें न काटी है शरीर का काटी, कहीं मरी के कहीं शरीर। अब एक दिन तक्षक सेब मां एक थोड़े फल मां छोटा सा रूप बना के आके बैठ गया, और बैठ के जो है राजा परीक्षित के पास वो फल पहुंच गया। और राजा परीक्षित जैसे खाए चले, मुंह में से निकल के बड़ा रूप बना के राजा परीक्षित का लपेट के, और वो सांप डस ली राजा परीक्षित के शरीर का लपेट के। राजा परीक्षित का नाम मार पाए, उनके शरीर का मारिस, तो उनका जब डस ली और उनके कल्याण होगा। तो कथा का मतलब ये है, भागवत सुनने का मतलब ये है, मुख्य मतलब ये कि अपने शरीर से अपने आप का अलग मानो कि शरीर मर जाए, हम नहीं मरे वाले हैं, हम पहले रहन अब हन आगे रहबे, हम परमात्मा के अंश होई, हम आत्मा स्वरूप होई। भागवत कहा के मतलब मुख्य मूल अंतिम मंत्र यह है। इस कहा है कि परीक्षित मोक्ष वाली आज कथा हुई, तो परीक्षित मोक्ष से शिक्षा ही लिए चाहिए कि मरता कौन है, मरत के है शरीर, और हम लोग मरने वाले नहीं हैं। एक के बाद यही पर वाणी का विराम। आइए 2 बार प्रेम से भगवान के पावन नाम के स्मरण। आज सुखदेव जी के विदेहो है, और वो के बाद पूजा चढ़ी, तो आइए हम लोग प्रेम से भगवान के पावन नाम के